ऐसे भगवान के आराधकं हरि ओम पात्र मध्ये संतोयम ब्राह्मणं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्यं सर्वं कष्टं व्यपोहति सर्वं पापं व्यपोहति सर्वं दुःखं विनाश्यति। आपका पूजन जो भी ब्राह्मणों के द्वारा हुआ है उसका आप प्रसन्न हो और हमारे घर में रुचि और सिद्धि के सहित आपका सदैव वास हो। लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। मैं किधर मैं गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव आर्याश्व सम्पत्ति पूर्णाहं तव दर्शनात् पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः रायमां पुण्डरीकाक्ष। और सभी को लेकर के द्वारिका में आए। द्वारिका में सबके लिए अलग अलग भवन बनाए। तो जब विवाह होता तो बाल बच्चे भी होते हैं और प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक बिटिया हुई। अब लगा लेना अभी कैलकुलेटर से हिसाब कि 16,108 रानियां और उनके 10-10 पुत्र और एक बिटिया, तो 1,61,080 तो हुए बेटे और 16,108 हुई बेटियां। एक बार नारद जी ने सोचा कि भगवान के इतने बाल बच्चे हो गए और इतने बड़े परिवार में वो रहते कैसे होंगे। तो भगवान को की दिनचर्या को देखने के लिए एक बार नारद जी गए द्वारिका में कि हमारी सरकार रहती कैसी है। लोग तो एक से ही परेशान हो गए और वहां कितने हैं। तो जैसे आए तो प्रत्येक भवन में भगवान को अलग अलग कार्य करते हुए देखा। नारद जी को होश उड़ गई नारद जी की कि यहाँ देख रहा हूं तो यहाँ भी बैठा हुआ है, वहां देख रहा हूं तो वहां भी बैठा हुआ है, यानी प्रत्येक रानी के साथ बैठे हुए। भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़े नारद जी। भगवान हंस करके बोले, बेटा नारद, मेरी इन लीलाओं को तेरे 4 मुख वाले पिता भी नहीं समझ सकते, तो तू तो एक मुख वाला है। जब 4 मुख वाला तेरे पिताजी नहीं समझ सके तो एक मुख वाले को तो चक्कर ही आएगा। यहां पर भगवान ने नारद जी को बेटा कह करके संबोधन किया। बेटा नारद, तुम प्रेम से हमारा भजन करो, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। नारद जी ने भगवान की ये अद्भुत लीला देख करके प्रस्थान किया और गाया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता
तो सुखदेव जी बोले, परिचित, भगवान की दिनचर्या बड़ी अद्भुत थी, बड़ी अद्भुत। कैसी अद्भुत थी? ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, सुबह सूर्य निकलने से 1.5 घंटा पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। जैसे आजकल 6:30 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो आपको 5 बजे कम से कम जाग लेना चाहिए। नेत्रों को सबसे पहले उठ करके वो जल से सींचते हैं, जल से धोते हैं और अपने मायातीत आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। स्वयं भगवान अपने ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। फिर निर्मल जल में स्नान करते हैं और 2 वस्त्र पहन करके संध्या वंदन करते हैं। फिर नित्य अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं। सूर्य उदय होने पर अर्घ देते हैं और अपने माता पिता गुरुजनों को दंडवत करते हैं। गायों का दान ब्राह्मणों को करते हैं। फिर अपने दिव्य श्रृंगार करके अपनी धर्म सभा में जाते हैं। ये प्रभु की दिनचर्या थी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। मेडिकल साइंस कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे पहले ठीक होती है। जीभ पे चोट लग जाए, दांत काट दे, चोट लग जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो सकती है, ऐसा अनुभव में आया है। पर जीभ के द्वारा, वाणी के द्वारा, मुंह के द्वारा जो चोट लगती है वो ठीक नहीं होती है। बस इस बात को आप संभाल लेना और अपनी वाणी को सुधार लेना। वाणी का लगा हुआ जो चोट है वो कभी ठीक नहीं होता। क्या करना महाराज? बोले ऐसा करना कि जैसे फोटोग्राफर कहता है ना, क्या कहता है फोटो खींचते समय? स्माइल प्लीज, स्माइल स्माइल बोलता है ना। पता है क्यों बोलता है? ताकि आपकी फोटो अच्छी आ सके, इसलिए बोलता है। तो जब एक पल के मुस्कुराने से आपकी फोटो अच्छी आ सकती है, तो अगर आप जीवन भर मुस्कुराते रहें, प्रेम से बोलें, सबका आदर करें, तो क्या आपका जीवन सुंदर नहीं हो सकता? हो सकता है। इसलिए सदैव मुस्कुराते रहो, सदैव। इस संसार में जो आपका हित चाहने वाला है, वो अगर कोई पराया भी है तो उसको भी अपना बना लो, और जो आपका अपना ही अहित करने वाला है तो वो चाहे अपना ही क्यों नहीं, वो पराया है। रोग कहाँ पैदा हो रहे हैं? हमारे शरीर में। तो ये शरीर तो हमारा अपना है, तो अपने ही शरीर में रोग पैदा हो रहे हैं। लेकिन उस शरीर के रोग को दूर करने के लिए दूर पार की जो वनस्पति है, जो औषधि है, वो वन में पैदा हो रही है और हमको फायदा पहुंचा रही है। तो इसलिए आप अपने को सुधारो, दूसरे को सुधारने की चेष्टा मत करो। लेकिन हम करते क्या हैं कि अपने को तो सुधारना नहीं है और दूसरे को सुधारने के लिए चले हैं, और यहीं से गड़बड़ी हो जाती है। और जो आया है, जो भगवान की कृपा से, आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिला है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उसी में संतोष पूर्वक जीवन जियो। इससे बड़ा आनंद और कुछ भी नहीं है। संतोषी जीवन जो है वो सबसे बड़ा धनवान है। जो धनवान होकर के भी संतोष से नहीं है, उससे बड़ा कंगाल कौन है? क्या करे महाराज? कैसे बोले कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई।
दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की पीस रहे थे ना, घर के अंदर होते थे, सबके पास होते थे, अपने आप ही चलाते थे। जैसे आटा खत्म हुआ तो एक आदमी का काम यही दिन भर होता था। तो कबीरदास बहुत रोया, ओहो ये तो सब पिस जाएंगे। लेकिन जैसे उसका ऊपर का जांदरा बोलते ना उसको, वो उठा करके बाहर निकाला तो बड़े खुश हुए। बोले वो सारे पिस गए जो उस किल्ली से बाहर निकल गए। लेकिन देखा कि 2-4 दाने उस किल्ली के साथ जो जुड़े हुए थे वो नहीं पिसे। तो पहले तो रोए, लेकिन जब वो किल्ली के साथ लगे हुए दानों को देखा तो बड़े खुश हुए। कहने लगे, बोले ठाडी चक्की देखकर दिया कबीरा खिल, सोई दाना बचा रहा जो गया किल्ली से मिल। तो वो जो परमात्मा रूपी किल्ली है उसके साथ जो जुड़ा रहेगा वो पिसेगा नहीं संसार में, और जो उससे छोड़ करके दूर हो जाएगा वो पिस जाएगा जांदरे में। इसलिए आप भी उससे जुड़े हैं तो जुड़े रहो, हमेशा भरोसा उस पे करो जो आपकी 3 बातों को समझे, आपकी मुस्कुराहट के पीछे का दुख समझे, गुस्से के पीछे आपका प्यार समझे, चुप रहने की कोई वजह समझे। एक हजरत बुल्ले साहब हुए और उन्होंने क्या कहा कि उस दे नाल यारी कभी मत करो, उस दे नाल यारी कद्दी ना रखियो जिसनू अपने ते गुरूर होवे। माँ बाप नू बुरा ना कभी अखियो चाहे लाख उन्हां दा कसूर होवे। राह चल दे न दिल ना दियो चाहे लाख चेहरे ते नूर होवे। ओ बुल्ले दोस्ती उत्थे करियो जिथे दोस्ती निभाण दा दस्तूर होवे। मित्रता भी वही करना जहां कोई दस्तूर हो, आपकी मित्रता को कोई समझने वाला हो। इसलिए आइए इस कथा में प्रवेश करने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा कष्ट क्या है। सबसे बड़ा कष्ट है किस चीज का? भूख का। क्या कष्ट है संसार में सबसे बड़ा? जब भूख लगती है ना तो तभी पता चलता है कि भूख का कष्ट क्या है। और जिसने उस कष्ट को भी सहन किया है, उसको भी अपने बस में कर लिया, उसी का नाम है सुदामा। वसुदेव जरा कष्टम कष्ट निर्धन जीवनम पुत्र कष्ट महाकष्टम कष्टा कष्ट करे क्षुदाम। निर्धनता है तो वो भी कष्ट है। पुत्र आपका कहना नहीं मानता या है नहीं, पहले तो नहीं होने का कष्ट है, और हो जाए और कहना ना माने तो और बड़ा कष्ट है। तो उससे भी कष्ट बड़ा क्या? बोले जरा कष्टम। जरा माने बुढ़ापे का। जब बुढ़ापा आता है तो कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी कमर में हो रहा है, कभी पीठ में, आंखों में रोशनी नहीं, कानों में सुनने की शक्ति नहीं। हाँ, बुढ़ापे में एक चीज बढ़ जाती है, बोलने की शक्ति। और जिनके पक्के मकान हैं, उन जब बारिश होती तो उनको ज्यादा परेशानी, पर जिनके चदर के हैं कैसी छेड़ होती है। तो बुढ़ापे में बस वैसी छेड़ होती है। तो परिवार के जो लोग हैं उनको समझ लेना चाहिए कि ये बुढ़ापे का प्रभाव है, ना कि इनका अवस्था का परिवार। तो
अवस्था के हिसाब से आदमी की स्वभाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब वही बूढ़ा बच्चों वाला काम करने लग जाए, नहीं मैं भी बॉल खेलने जाऊंगा, मैं भी स्कूल जाऊंगा, तो बात जचेगी नहीं ना, क्योंकि अब समय स्कूल जाने का नहीं। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी एक पंडित जी के पास गए, तो वहाँ वो जो है कुछ मंत्र याद कर रहे थे, 80 साल के हो गए थे, डूकर्ण्य करने व्याकरण में। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? बोले मंत्र याद कर रहा हूँ। बोले अब क्या जरूरत है तुम्हें मंत्र याद करने की, अब तो आगे का मंत्र याद रखो। तो समय पर सब कुछ होना चाहता है। प्रश्नोत्तरी में कहते हैं कि मरना उसका अच्छा है जिसका दोबारा मरना ना हो, और जीना उसका अच्छा है, जन्म लेना उसका अच्छा है जिसका फिर से जन्म ना हो। अगर जन्म हुआ है, मानव तन मिला है और भक्ति का मार्ग पकड़ लिया है तो उसको मत छोड़ो, जीवन सुधर जाएगा। यही कथा सुदामा जी के पावन पवित्र चरित्र से हमको शिक्षा मिलती है। आइए उसी में प्रवेश करते हैं। कृष्णस्यासीत सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कैसे हैं सुदामा जी और क्यों उनका चरित्र गान किया जाता है? बोले श्री सुदामा जी महाराज बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, भगवान के परम प्रिय अभिन्न अंग हैं। सुदामा जी के विषय में सुखदेव जी ने जितने विशेषण गिनाए हैं, जितनी बातें बताई है, वो उनके ही विशेषण में लगे रहे सुखदेव जी। उनका मूल परिचय देना कि वो किस गांव के थे, किसके बेटा थे, माँ का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, कुछ नहीं लिखा, क्योंकि प्रेम की अधिकता उनके स्वभाव की, उनके कर्मों की जो व्यवस्था है, प्रभाव है, उसमें ही वो रमे रहे और सुदामा जी की ही प्रशंसा करते गए। कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं बताया। तो कैसे ही बोले ये ब्राह्मण देवता है। फिर सोचा कि जाति मात्र के ब्राह्मण तो बहुत है, सब तो सुदामा नहीं है ना, तो ये कैसे ब्राह्मण है? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ये ब्रह्म तत्व ब्राह्मण है। केवल जाति मात्र के नहीं है ब्राह्मण, ये ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण हैं। लेकिन फिर भी उनको जब मन को शांति नहीं मिली तो कहते हैं, एक विशेषण और देते हैं, विरक्ता इंद्रियार्थेषु, जिनकी इंद्रियां अपने बस में है। भूख लग रही है तो उसको भी उन्होंने अपने बस में रखा हुआ है। भिक्षा के लिए जाते हैं, कोई देता है तो उसको भी वही आशीर्वाद, और जो नहीं देता है उसको भी। सुखम भवति या दुखम, सुख आए या दुख आए एक समान रहने वाले हैं। विरक्ता इंद्रियार्थेषु, ऐसे प्रशांत आत्मा, ऐसे जितेंद्रिय हैं जिनकी इंद्रियां अपने बस में हैं। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर विशेषण गिनाए। और जब उनकी धर्मपत्नी का परिचय देने का समय आया तो सुखदेव जी बोले, सुशीला रानी जो है वो परम पतिव्रता नारी थी। पर बोले पर क्या महाराज, पतिव्रता नारी है? बोले दरिद्रा सीद मानाशा बेपाना विभागशा, दरिद्री बहुत थी। अब देखिए, पति अगर जो है धनवान है तो पत्नी कैसे निर्धन होगी, दरिद्री कैसी होगी? जो पति का नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, वो तो सब पत्नी के पास ही होता है।
तो सोचने का विषय यही है कि क्यों ऐसा कहा गया है और इसका भाव क्या है और सार क्या है। भाई मान लीजिए कोई जैसे फौजी है तो आपकी चाची को क्या बोलते हैं? फौजन कि फौजान? क्या बोलते हैं? फौजन। तो वो नाम कैसे मिला? क्योंकि चाचा जी फौज में, इसलिए चाची का नाम ऐसे ही पड़ गया फौजन। और कोई मास्टर है, चाहे वो अनपढ़ है, कुछ नहीं आता, लेकिन घरवाली को मस्टियानी तो बोलते ही है। अच्छा किसी की जात डोगरा है माना, तो उसकी घरवाली को डोगरियानी बोलते हैं। तो जो पद पति का है वो तो पत्नी को ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। पर यहाँ पर तो जो सुदामा जी को तो गरीब कह नहीं रहे हैं सुखदेव जी महाराज, और पत्नी को जो है दरिद्री कह रहे हैं। तो क्यों कहा महाराज? बोले अरे भाई अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरानी हो गई पत्नी, मास्टर है तो मस्टियानी हो गई, वकील है तो वकीलियान हो गई, जैसे जैसे नाम है। तो क्यों कहा गया? बोले कहा इसलिए गया है क्योंकि भागवत जी की दृष्टि में जो व्यक्ति असंतुष्ट रहता है वो दरिद्री है, असंतुष्ट, अपने जीवन से जो खुश नहीं है। अब आप यहां पर जो है जो बैठे हैं लोग, जरा हाथ खड़े करो कि कौन अपने जीवन से खुश है? नहीं है? देखो खुश है ना? अपने जीवन से जो खुश है वो बड़ा धनवान है, और जो अपने जीवन से सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो बड़ा दरिद्री है, कंगाल है वो। तो आप भी हाथ खड़ा करो, हम खुश हैं, खुश हैं, जो भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहो। रोने खोने से कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अब क्योंकि सुदामा जी तो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण है, लेकिन पत्नी को बड़ी चिंता रहती है क्योंकि बच्चे घर में 5-5, क्या खिलाऊंगी शाम को, चिंता रहती है, रोज चिंता रहती है। आज जब किसी संत ने, देखो भगवान ने जब देखा सुदामा जी की घर की स्थिति परिस्थिति को, तो स्वयं समझने लगे कि मेरा जो मित्र है ये स्वावलंबी ब्राह्मण है, और वो मुझे भगवान नहीं, मुझे अपना मित्र मानता है। अगर वो मेरे को भगवान मानता तो शायद आ भी जाता मेरे पास, लेकिन वो तो मेरे को मित्र मानता है, और वो मेरे पास कभी मांगने नहीं आएगा, क्योंकि उसकी आदत को मुझे पता है, बचपन में इकट्ठे रहे हैं। जब कभी आप देखो, अभी आपका जो ये शिवम है 4 साल का हो गया, तो 4 साल के बाद बच्चे को समझाना प्रारंभ कर दो, और 8 साल आपने उसको समझाना है। तो बच्चे की उम्र कितनी हो गई? बोलो 12। जब 4 साल का था तब समझाना शुरू किया ना, तो 8 साल आपने समझाया तो कितनी उम्र हो गई? 12 वर्ष के बाद समझाना बंद कर दो। क्यों? और जो आपने समझाया उसको 8 साल, अगर वो बातें उसने संभाल के रख ली 8 साल, तो बच्चे की उम्र कितनी हो गई? 20। 12 8। यदि आपका बच्चा 20 साल तक नहीं बिगड़ा तो मैं आपको लिख करके देता हूं कि कभी नहीं बिगड़ेगा। और यदि आपका बच्चा 20 साल यानी कि 12 के बाद आपकी समझाई हुई बात को नहीं समझ रहा है, तो वो भी लिख के देता हूं 55 साल तक नहीं सुधरेगा। 55। इसीलिए कहते हैं बचपन और 55। बचपन का बिगड़ा हुआ 55 साल तक नहीं सुधरता। इसलिए बच्चों को संस्कार में रखो और उनको सुधारने का प्रयास करो। अब उसके बाद जितनी भी आपके पास डिग्रियां हैं, पढ़ाई की आपने,
तो जब तक आपने 12 की तब तक कभी आपने ये नहीं लिखा कि वीरेंद्र प्रसाद +2 लिखा नहीं लिखा। पर जब आगे पढ़ ली 3 साल और की तो कोई भी जो साधना है वो 12 साल अगर लगातार चल रही है तो वो साधना सिद्धि में बदल जाती है। और सिद्धि तब प्रसिद्धि में आएगी जब वो 3 साल और आगे बढ़ेगी। यदि आपने 12 के बाद 3 साल पढ़ाई और कर ली, सिद्ध तो हो गई, क्योंकि चारों तरफ के रास्ते खुल गए, हर जगह जाने के आप योग्य बन गए हैं। 12 के बाद बीटेक कर लो, बीबीए कर लो, बीसीए कर लो, बीएससी कर लो, जो मर्जी कर लो। वो कब होगी? जब 12 साल हो जाए, 12 तक की पढ़ाई ठीक ढंग से कर लो। तो 12 के बाद की जो आपकी शिक्षा होगी, साधना होगी, वो सिद्धि में बदल जाएगी। और फिर 3 साल के बाद 2 साल और पढ़ाई करोगे तो क्या हो जाएगी? बोले तो प्रसिद्धि में बदल जाएगी। और उसके बाद भी अगर आपने जो है आगे की पढ़ाई जारी रखी तो आप तो क्या हो जाएंगे? DR लग जाएगा नाम के आगे। DR नहीं लगेगा, डॉक्टर बन जाओगे। अगर आपने PhD कर ली तो उसमें आपका, अब आजकल के बच्चे क्या करते हैं? बोले 2 दोस्त है तो आपस में कह रहे हैं यार हम बनेंगे तो सीधे DC बनेंगे, उससे नीचे तो हम नहीं बनेंगे। उससे नीचे की नौकरी करनी क्या है? वो हमारे लायक थोड़ी नौकरी हो। तो दोनों आपस में बात कर रहे थे, बोले जब तक हमको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तब तक हम जो है ना PhD करेंगे। उठा कॉपी पेन करते हैं, कुछ खोज करते हैं। और बरसात का मौसम था, कमरे से बाहर निकले और आंगन में आए करके बोले हमको ये खोज मिल गई। क्या? बोले देख भगवान की गलती पे हम खोज करेंगे। सब्जेक्ट क्या था भाई? किस विषय पे खोज करनी है? रिसर्च किस पे करनी है? बोले भगवान की गलती पे हम PhD करेंगे। कहां कहां भगवान ने गलती की है? और आंगन में आए तो बोले एक गलती मिल गई भगवान की। बोले कैसी? बोले देखो यहाँ कद्दू का जो ये बूटा है कितना कोमल है, बहुत कोमल है, और फल तो ये गलती नहीं है तो और क्या है? अरे भगवान को भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो हमको पूछते, हम बताते। यहाँ कोमल सुकोमल इतनी छोटी पतली 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 जो है उसकी शाखाएं, बेल है, और इतने बड़े बड़े कद्दू लगाए, ये गलती है। लिखो गलती नंबर 1, सुकोमल बेल पे बड़े बड़े फल लगाने की क्या आवश्यकता थी? अब दूसरे बोले देखो हमने 1 मिनट में एक गलती पकड़ ली भगवान की। ऐसे हमारे पास जो है 100-200 गलतियां निकल जाए ना भगवान की, तो हमारे PhD लोग तो 5-5 साल लगाते हैं, और JNO में तो लोग 20-20 साल लगा रहे हैं। स्कॉलरशिप खाते रहे और ना PhD करनी नहीं, कुछ नहीं, और हम नेतागिरी करते रहे। तो ऐसे हम तो 3 साल लोग लगाते हैं, हम तो 1 महीने में इस PhD को करेंगे। बोले चलो आगे। गए आम के पेड़ के नीचे, बोले मिल गई गलती नंबर 2। बोले क्या? और देखो बोले इतना बड़ा आम का पेड़ जैसे आपके खेत में नीचे, और फल इतने। बोले लिखो गलती नंबर 2, इतने बड़े आम के पेड़ पे फल इतने छोटे छोटे क्यों लगाए? ये फल वहां लगाने थे बेल पे छोटे छोटे, और जो वहां लगे हुए थे बड़े बड़े वो यहाँ लगाते, इतना बड़ा पेड़ है। अब भगवान ने सोचा ये तो कुछ है ज्यादा ही PhD कर रहे हैं। कच्चा आम अभी कच्चे थे और हवा चली, एक आम वहां से टूटा और धड़ाम से उसके नाक के ऊपर, और नाक की हड्डी और नाक से खून बहने लगा। दूसरा बोलने लगे क्या करूं? वैद्य दिलाओ, बुला के पानी पिलाऊं, क्या लाऊं? बोले कुछ मत कर,
कुछ मत करो, वो गलती दो जो लिखे ना उसको मिटा दे, काट दे उसको, नहीं करनी पीएचडी। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं करनी है कि अगर वही आज ऊपर से गिरता, एक आम ने मेरा नाक तोड़ दिया, तो अगर भगवान ने वो यहाँ लगा होता और तब हमारी खोपड़ी में गिरता तो खोपड़ी चकनाचूर हो जाती। बस हो गई पीएचडी। तो आज के लिए बच्चे जो है बस सीधे हमने पढ़ना है तो डीसी बनना है, वह डीसी से नीचे बात ही नहीं करना। अब मान लीजिए आप डीसी बन गए और आपके बच्चे वहां जो नाले में पड़े हुए हैं, चिट्टा पी करके खा करके, पता नहीं आजकल क्या क्या चल रहा है, तो क्या बोलेंगे लोग? देखो डीसी का बेटा यहाँ नाले में पड़ा हुआ है। बोलते हैं कि नहीं? और यदि आप स्वयं नाले में पड़े हुए हैं नशे करके और आपका बेटा डीसी है, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे इतना भाग्यशाली है, भले ही ये जैसा भी है पर बेटा डीसी है, इसका डीसी। देखो भाव बदल गए। यदि आप अच्छे हैं और आपकी संतान अच्छी ना हुई तो आपका जीवन बेकार है। और यदि आप कुछ भी नहीं है और आपके बच्चे अच्छे हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आज भगवान ने सोचा कि मेरा मित्र जो है ना, ये स्वावलंबी ब्राह्मण है, ये मेरे पास कभी मांगने नहीं आएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो संत रूप में आए, भिक्षाम देहि, घर में खाने को दाना नहीं है। सुशीला रानी क्या दूं, गृहस्थ है, गृहस्थी के पास कुछ देने के लिए होना चाहिए ना। जो भी मांगने आएगा किसके पास आएगा? आपके पास आएगा। आप गृहस्थी हैं। संत आएगा, महात्मा आएगा, ब्राह्मण आएगा, भिखारी आएगा, लूला लंगड़ा जो भी मांगने आएगा वो आपके पास ही आएगा। इसीलिए तो कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, और जो भी आया वो गृहस्थी के पास ही आया है। भगवान भी अगर आए हैं तो गृहस्थी के पास ही तो आए हैं। बिना माता पिता के तो भगवान भी नहीं आए यहाँ। और भगवान ने अगर अवतार लिया तो किसी गृहस्थी के घर में लिया है। तो भगवान असंत रूप में आए, भिक्षा के लिए मांग याचना की, और सुशीला रानी ने जब देखा तो सीधे जाकर के संत के चरणों में गिर पड़ी। बातों बातों में बात चली और संत ने कहा, देवी मैंने सुना है कि तुम्हारा जो स्वामी है सुदामा, अरे उसका तो एक मित्र है द्वारिकाधीश। अब तुम्हारे घर में जब इतनी दरिद्रता है तो कभी उसको वहां तो भेजो। और पूरा कहां पता लेकर के बाबा तो चले गए, लेकिन जब शाम को सुदामा जी आए तो सुदामा जी से कहा, स्वामी सच्ची सच्ची बताना, क्या कोई श्री कृष्ण नाम के आपके सखा है? मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारा बचपन का मित्र है कोई। सुदामा जी हंस करके बोले, हाँ बचपन के मेरे वो सखा हैं, गुरुकुल में हम एक साथ पढ़े हैं। पर तुझे किसने बताया? तेरे को किसने बताया? सुशीला बोली, महाराज आज एक साधु महात्मा आए थे और जब बातों बातों में बात चली, चर्चा चली, तो उन्होंने बताया, आपने कभी नहीं बताया। अब एक तो वो सुदामा जी हैं जिनके मित्र श्री कृष्ण हैं, साक्षात नारायण जिसके मित्र हैं, और फिर भी पत्नी को नहीं बता रहे हैं। और एक हम लोग हैं कि कहीं पर जो है किसी मंत्री से के साथ उद्घाटन की फोटो, कहीं पर उन्होंने एक पत्थर लगवाया हो, माना कि यहाँ पर हम कुछ, और वहां पर कहीं अगर पूजा में चले गए तो फोटो खिंचवा रहे हैं, और उस फोटो को बड़ी करके ड्राइंग रूम में जहाँ आने जाने वाले, ताकि लोग ये देखें कि पंडित जी की तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है भाई। अपने झूठी प्रशंसा दिखाने के लिए।
और एक ये है सुदामा जी, जिसका मित्र साक्षात नारायण है और किस पत्नी तक को नहीं बताता। ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात् श्रिय पति ब्रह्मणश्च शरणश्च भगवान सत्वत्तर शवः। सुशीला रानी कहती है, स्वामी जिनको आप अपना सखा बता रहे हो वो कोई साधारण राजा नहीं है, वो मामूली राजा नहीं है। वो कैसे हैं? ब्राह्मणश्च शरणश्च, वो ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं और शरणागत वत्सल हैं। जो उनके पास चला जाता है उसके जीवन सफल हो जाता है महाराज। क्यों? बोले क्यों क्यों महाराज, ऐसे मत बोलो महाराज। जब आप जाएंगे उनके पास और जब वो आपकी हालत देखेंगे तो दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। आपकी हालत जब वो देखेंगे तो आपको कुछ द्रव्य दक्षिणा देंगे। आप जब कुछ दक्षिणा पाएंगे तो वो घर लेके आएंगे। वो जब आप लेके आएंगे तो मैं कुछ बच्चों को खिला पिला दूंगी, कुछ खाने को अन्नदाना खरीद लूंगी। इसलिए महाराज सुदामा जी हंस करके बोले, सुशीला बचपन के मित्र के पास जाऊंगा भी वर्षों के बाद तो धन मांगने जाऊंगा, अपनी दरिद्रता को रोने के लिए जाऊंगा अपने मित्र के पास। और मैं तो ये भी नहीं जानता सुशीला कि वो रहता कहाँ है। हमारी तो मित्रता बचपन की थी, अब पता नहीं वो मुझे याद करता है कि नहीं करता। बोले तुम करते हो ना? बोले हाँ मैं तो उतना ही करता हूँ, उसको आज भी याद इतना कि मैं बचपन में उसको याद करता था। अब सुशीला समझ गई कि मेरे स्वामी कट्टर सिद्धांती हैं, ये ऐसे नहीं मानने वाले। तो सुशीला ने थोड़ा सा पलट दी बात और बोली, स्वामी मेरा मतलब ये नहीं था कि हमें कुछ माल चाहिए, हमें कोई दक्षिणा चाहिए, हमें तो कुछ मिले ना मिले, हम तो ब्राह्मण है ना, भूखे भी रह लेंगे कोई बात नहीं, हर हाल में प्रसन्न रहना ना हमें, तो रह लेंगे, पानी पी करके गुजारा कर लेंगे। मेरा तो सिर्फ इतना कहना था कि आप एक बार मिलने जरूर जाइए, एक बार। और रही बात पते की तो वो मैं आपको बता देती हूं। आस्ते धुना द्वारप्त्या, आजकल वो द्वारिकापुरी में रह रहे हैं, द्वारिकाधीश बन करके। बड़ी महिमा है उनकी द्वारिका में। उनको द्वारिकाधीश कहते, द्वारिकाधीश। स्वामी अपने लिए नहीं सही पर एक बार आप हमारे कहने से उनको मिलने चले जाओ, मेरे लिए मिलने के लिए जाओ। इतनी समझदारी से काम ले रही है क्या? बोले अपने सखा का इतना नाम सुनकर के आपको मिलने की उत्कंठा नहीं हो रही है, आपके मन में इच्छा नहीं हो रही उनको मिलने की? सुदामा जी बोले मिलने का मन तो मेरा भी करता है। आजकल मैं उसके चारों तरफ चर्चे बहुत सुन रहा हूं। अब तो वो बहुत बड़ा बदल गया होगा। मेरे मन में तो उससे मिलने की कई बार उत्कंठा हुई, पर वो परम लाभ कब प्राप्त होगा कोई पता नहीं है। मुझे उसके दर्शन चाहिए, उसके परम मिलने का जो लाभ है वो चाहिए। अब तू कह रही है तो मैं जाता हूं, तू कहती है तो मैं चला जाऊंगा। अयम ही परमो लाभा
उत्तम सलोक दर्शनम। सुशीला बोली, स्वामी फिर देर किस बात की? हमारे बीच में हमारे गुरुदेव भगवान आए हैं। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और समस्त ग्राम वासियों के साथ आप गांव का प्रतिनिधित्व करते रहे भगवत चर्चा में। सुदामा जी बोले, अरे सुशीला, इतने वर्षों के बाद मैं अगर जाऊंगा तो क्या कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर कि किसी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे गुरु के द्वार, मंदिर में भी जाओ तो वहां भी एक पुष्प लेकर जरूर जाओ, पानी का लोटा लेकर जाओ, खाली मत जाओ, कुछ ना कुछ। बहन के पास जाओ, अब बहन के पास जाएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे, मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। और कहते हैं, शास्त्र कहता है, पूर्वज लोग कहते हैं कि मामा से बड़ा प्रोणा नहीं और पितरों से बड़ा कोई देवता नहीं। जो पितृ देवता होते हैं, जब उनकी कृपा होती तब देवता कृपा करते हैं, और जहां पितरों का दोष होता है तो देवता भी मुंह मोड़ते हैं। तो मामा जब आएगा तो कुछ ना कुछ लेके आएगा, और मामा के आने से सारा परिवार खुश हो जाता है। क्यों? सबसे पहले तो बहन खुश होती है, मेरा भाई आया है, फिर जीजा खुश होता है, मेरा साला आया है, और फिर बच्चे तो ऐसे खुश हो जाते हैं, मामा आया है, मामा जी आए हैं शिवम। आते मामा तो खाली नहीं आते ना, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। कभी मिठाई तो तेरे लिए तो जरूरी लाते होंगे, बहन जीजा के लिए भले कुछ ना लाते हो, पर तेरे लिए कुछ ना कुछ जो है। तो सुशीला कहती है कि उसकी चिंता मत करो आप, उसकी व्यवस्था मैं बना लूंगी। और तुरंत दौड़ करके गई सुशीला। या चित्वा चतुरो मुष्टिन पृथक तांडुलान चैलखंडेन तान बदत्वा भद्रे प्रदातुपायन। अब एक घर में नहीं गई, 4 मुट्ठी चावल तो एक घर से भी ले सकती थी वो, लेकिन उसने बहुत बुद्धिमता से काम लिया और 4 घरों में जाकर के प्रत्येक घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग के लाई।